बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। क्वेश्चन को पहले ज़रा समझिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास मैट्रिसेस दी गई हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि कौन सी जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो आपस में ऐड हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना है, वो ये है कि आपने सबसे पहले जो है ना इनके ऑर्डर को देखना है, हर एक के मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखना है। अगर तो किसी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स के साथ मिल रहा है तो वो आपस में ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए का देखें तो ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है, ऑर्डर हम एक्सरसाइज 1.1 में कवर कर चुके हैं। ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हमारे पास एक वे होता है कि मैट्रिक्स को किस तरीके से जो है वो लिखा जाता है, यानी उनके साइज़ को हम लिखते हैं कि इसमें कितने कॉलम हैं कितने रो हैं, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितनी रोज़ और कितनी कॉलम है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है। और बी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक कॉलम है बट 2 रोज़ हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते। सिमिलरली अगर हम सी का देखें तो सी में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं 3 रोज़ हैं, तो ये और ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। 2 + 1 अगर हम करें तो 3 हो जाता है, यानी 3/3। तो एक कॉलम है 2 रोज़ हैं, ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, यानी 2 कॉलम्स 2 रोज़। अगर हम ई का देखें तो ई में जो है वो हमारे पास 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ए और ई जो है उनका ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ए एंड ई। यहाँ पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे। ए हमारे पास 2 - 1 1 3 और ई हमारे पास क्या है -1 1 0 एंड 2। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बी हम लोग जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास देखें तो 1 कॉलम है और 2 रोज़ हैं हमारे पास, तो इसका देखते हैं कि ये किसके साथ मैच होगा। तो अगर हम डी के साथ देखें तो 2 + 1 3, यानी यहाँ पर देखें तो एक ही हमारे पास कॉलम है 2 रोज़ हैं, तो बी एंड डी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी एंड डी, देन बी की वैल्यू लिख लेंगे 3 1, डी लिख लेंगे 2 + 1 एंड 3, या फिर इसको 3/3 भी आप कर सकते हैं क्योंकि 2 + 1 करें तो वो 3 ही होता है। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने सिर्फ ऑर्डर को जहन में रखना है, सिर्फ ऑर्डर को देख के हमने बताना है कि कौन सी जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास वो ऐड हो सकती हैं। यहाँ पर हमने ये नहीं देखना कि अगर अंदर यहाँ पर 2 है तो जिसके साथ ये आगे ऐड होगी उसकी एंट्रीज में भी वही सेम एलिमेंट हो। जैसे अगर यहाँ देखें 2 है तो हमने ए एंड ई लिया है ना, तो 2 तो यहाँ पर -1 है, तो ये तो इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन थी, यहाँ पर ये नहीं आएगा, सिर्फ हमने ऑर्डर को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया है, अगर हम देखें हमारे पास एफ़, तो एफ़ में देखें तो एफ़ में जो है वो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, और सी में देखें तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज़ हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ़ हमारे पास क्या है 3 1 + 1 3 + 2 2 - 4 2 + 1, ये हमारे पास किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ। 1 2 1 0 -1 -2, ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा एफ एंड सी। एफ एंड सी जो है वो हमारे पास एक दूसरे के साथ जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, जिसमें हमने बताना था कि कौन सी जो है मैट्रिसेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो सकती हैं। तो सिर्फ ए भी काम करना है, हमने यहाँ पर क्या करना है कि इनके ऑर्डर को देखना है और जिनका ऑर्डर सेम होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर हमने इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो हम पीछे कर चुके हैं, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में किया था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जब हम निकालते थे तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपली साइन चेंज करने हैं, साइन के बाद यहाँ पर माइनस के साथ जो है पूरी मैट्रिक्स को हमने कर देना है मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पर देखें ये तो माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पर जब साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या होता है, -2, माइनस माइनस +2। प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है, प्लस माइनस -4, प्लस माइनस -1। तो ये हमारे पास जो है वो हमने एडिटिव इन्वर्स जो है मैट्रिक्स ए का निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी का भी ऐसे ही होगा सिमिलरली। बी फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, पूरी मैट्रिक्स को जो है वो नेगेटिव साइन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करा देना है। नेगेटिव साइन के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो सारे जो इनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखें माइनस प्लस -1, प्लस माइनस -2, -3, 0, 1, माइनस माइनस क्या होते हैं, +1, माइनस माइनस +2, माइनस माइनस +1, माइनस प्लस -3, माइनस प्लस -1। तो ये हमने एडिटिव इन्वर्स जो है वो इस क्वेश्चन का भी निकाल लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सी का भी एडिटिव इन्वर्स सिमिलरली इस तरीके से ही निकाल लेंगे हम। लिखेंगे हम मैट्रिक्स को और फिर उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, -4 माइनस माइनस +2। सी का भी हमने एडिटिव इन्वर्स जो है वो निकाल लिया है। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन इसी तरीके से ही हैं, उनको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास डी है, तो यहाँ पर भी हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो सिंपली साइन चेंज करेंगे इनके और फिर इनको लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास -d, माइनस प्लस -1, माइनस माइनस +3, माइनस प्लस -2, 0, माइनस माइनस +2, माइनस प्लस -1। तो ये हमने डी का भी जो है वो एडिटिव इन्वर्स जो है वो निकाल लिया है। नेक्स्ट हमारे पास ई है, ई का भी हमने इसी तरीके से पहले साइन चेंज करने हैं और नेगेटिव साइन के साथ जो है एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है। देन सिंपली वही साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस -1, 0, 0 एंड प्लस माइनस -1। इसी तरीके से हमारे पास नीचे एफ मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पर अंडर रूट में एंट्रीज़ हैं, लेकिन सिमिलरली इधर भी हम वही काम करेंगे, -f, माइनस के साथ सारी एंट्रीज़ को कर देंगे मल्टीप्लाई और इस तरीके से हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। -f यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -√3, माइनस माइनस +1, माइनस प्लस -1, माइनस प्लस -√2। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से जो है इनका हम लोगों ने इन क्वेश्चंस का जो है वो एडिटिव इन्वर्स निकाल लेना है। आगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ a इक्वल्स टू दिस, b दिस, c d, देन फाइंड a प्लस दिस वन। यानी हमने यहाँ पे क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें दी गई हैं। यहाँ पर a है तो a की वैल्यू हमें ऊपर से दी गई है, यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट करनी है और सिंपल इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की जगह पे पुट कर देंगे -1, 2, 2, 1। देन हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू के साथ इसको ऐड करना है, तो इसको नीचे ले आएंगे। अब ऐड आपने कैसे करना है, इस -1 को इसके साथ ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -1, दरमियान में साइन क्या है, +1। देन इस 2 को करना है इस 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, दरमियान में है साइन प्लस, देन 1। फिर है ये 2, इस 2 को हमने ऐड करना है इस वाले 1 के साथ, देन 1, 1 प्लस इसके साथ। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको सिंपली ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो हम 1 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 0। 2 + 1 कितना होता है, 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। सिंपली यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट की है और फिर दोनों को ऐड कर दिया है और हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास b +, -2 एंड 3। तो b की वैल्यू भी हमें यहाँ पर पता है, b की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 1, -1। तो यहाँ पर सिंपली हमने b की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो b की वैल्यू हम लगा लेते हैं, b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू है हमारे पास 1, -1, देन +, -2 एंड
3। अब इन दोनों को हमने सिंपली ऐड कर देना है। 1 को किसके साथ ऐड करेंगे? इस -2 के साथ। तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस क्या होता है? -2 -1 प्लस 3। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, 2 में से 1 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास 1 आता है, लेकिन साइन क्योंकि बड़ी रकम का लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -1। देन 3 में से 1 निकालें, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 3 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। पॉजिटिव का 2 क्यों? क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। हम एडिशन में जो है, सब्ट्रैक्शन में जो है, बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वो हम लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास है C प्लस दिस मैट्रिक्स। तो C की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें, C की वैल्यू जो है वो गिवन है। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास? C की वैल्यू है 1 -1 एंड 2। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। C की वैल्यू हमारे पास गिवन है, C की वैल्यू है 1 -1 2 देन प्लस दिस गिवन मैट्रिक्स। इनको हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ इनको जो है वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 1 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 1 -2 -1 प्लस 1 देन 2 प्लस 3। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और साइन कौन सा लगेगा? बड़ी रकम का। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस 0 देन 3 एंड 2 5। तो ये हमने जो है इसका सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरीके से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि D प्लस दिस मैट्रिक्स। तो D की वैल्यू भी हमें यहाँ बुक में गिवन है। D की वैल्यू जो है वो अगर आप देखें तो 1 -1 2 0 3 2। तो D की जगह पे हमने क्या कर देना है? इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखें D हमारे पास जो है वो क्या है? D की वैल्यू दी गई है 1 -1 2 0 एंड 3 2। इसको हमने इस मैट्रिक्स के साथ जो है वो ऐड कर देना है। तो जब इस मैट्रिक्स के साथ हम इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखें 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। लेकिन साइन किसका लगाएंगे? प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास पॉजिटिव है। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 देन 0 देन 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पर जो है इसको भी जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो हमारे पास इसी तरीके से ही है। उसमें भी हमने क्या करना है? वैल्यू लगानी है और फिर ऐड कर देना है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर 2 और a है। अब ये जो a है ये दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 के साथ हमने जो a की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कराना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लिखेंगे और साथ में जो a की वैल्यू है वहाँ हम जो है वो पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू हमें गिवन है -1 2 2 एंड 1। तो इनको हमने क्या कर देना है? सब के साथ इस 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करा देना है। 2 1 जार 2, लेकिन साइन किसका लगेगा? प्लस माइनस माइनस। 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 1 जार 2। तो ये हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। वहाँ पर 2 था लेकिन यहाँ पर -1 है। तो -1 को जो है वो हमने b के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। तो b की वैल्यू भी हमें गिवन है। b की वैल्यू है 1 एंड -1। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? -1 को इन सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो प्लस माइनस माइनस और 1 1 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 1 ज़ा 1। तो ये भी हमारे पास जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट भी इसी तरीके से ही है। यहाँ पर हमने -2 को जो है वो c के साथ, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 -1 2। इसके साथ जो है वो हमने मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पर देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आ जाएगा -2। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4। तो ये भी हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इनको सिंपल हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल इस तरीके से ही है। 3 के साथ हमने d की वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई कराना है और d की वैल्यू हमें बुक में गिवन है विच इज़ 1, -1, 2, 0, 3 एंड 2। तो ये वैल्यू हमें गिवन है। अब सिमिलरली हमने जैसे पीछे काम किया है वही करना है कि सारी एंट्रीज के साथ जो है 3 को मल्टीप्लाई करा देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3, प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 3s are 9, 3 2s are 6। तो ये हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरीके से है। 3 को जो है वो c की वैल्यू के साथ जो है वो हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि c की वैल्यू लिखनी है और फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। 3 1s are 3, प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमने जो है इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट जो हैं वो मैट्रिसेस गिवन है, लेकिन अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को हल करेंगे, देन इनका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ जो है वो हम ऐड कर देंगे। अब पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 1 को 0 के साथ ऐड करना है, तो 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, देन 0 प्लस 3, 1 प्लस 0। ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये इसी तरीके से हमारे पास जो है वो नीचे ट्रांसफ़र होती रहेगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको जो है वो ऐड करना है, देन इसके साथ जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 प्लस 0 हमारे पास कितना हो जाता है 1। नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, 3 एंड 1। तो यहाँ पर सबके साथ क्योंकि करना है तो 2, 3 एंड 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं 1 1 1 0। तो ये हमें गिवन है, यहाँ पर आ जाएगी प्लस 1 1 1 एंड 0। यहाँ पर अब फिर सिंपली इनको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो 1 को हम ऐड करेंगे 1 के साथ, 2 को ऐड करेंगे 1 के साथ, 3 को ऐड करेंगे हम 1 के साथ, 1 को ऐड करेंगे 0 के साथ। तो 1 एंड 1 2, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3 एंड 1। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है फिर हमारे पास जो है वो 3 तरह की जो है वो मैट्रिसेस दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि पहले इन दोनों को माइनस करना है, इसका जो आंसर आएगा उसके बाद जो है इसके साथ उसको ऐड करना है। तो ये हम ऐसे ही इसको नीचे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो 0 -1 2 -1 3 -1 0 -0। दोबारा से ये वैसे ही नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पर हम देखें तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखें तो हमने 0 में से 1 निकालना है यानी 1, 3 -1 2, 2 -1 1 एंड 0। अब दोबारा से इन दोनों को ऐड करना है तो 1 प्लस माइनस क्या होता है -1, 0 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। यहाँ पर भी हम 1 में से 1 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। यहाँ आ जाएगा जब 2 को हम ऐड करेंगे 0 के साथ 2, यहाँ आ जाएगा 1, 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1। तो ये हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट भी हमारे पास इस तरीके से ही है कि इन मैट्रिक्स को हम नीचे ट्रांसफ़र कर लेंगे और पहले ब्रैकेट वाली जो मैट्रिक्स हैं उनको हम हल करेंगे। तो 1 -2 1 -2 0 -2 2 -2। ये हमारे पास ऐसे ही नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड देन 1 -2। अब प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास -2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। 0 -2 -2, 2 -2 0। देन अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें तो दोनों को ऐड करना है। तो 2 प्लस माइनस -1, 3
यहाँ पर देखें थ्री को हमने क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन प्लस माइनस -2, 1 प्लस 0, तो 2 - 1 कितना होता है 1, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 एंड देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 ही मैट्रिसेस जो हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर भी सिंपली इनको हमने ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे इस 1 के साथ, 2 को ऐड कर देंगे इस 1 के साथ, देन 3 को ऐड कर देंगे इस 1 के साथ, देन -1 को ऐड करेंगे +2 के साथ, इस माइनस को ऐड करेंगे -1 को, +2 के साथ, इस -1 को ऐड करेंगे +2 के साथ, देन 0 +3 1 +3 2 +3, ये हमारे पास जो है वो हो गया। अब इनको ऐड करते हैं, 1 एंड 1 कितने होते हैं 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी रकम का लगेगा, तो 2 में से 1 गए 1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए 1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए 1, देन 0 + 3 3, 3 + 1 4, 3 एंड 2 5। तो ये जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट भी इसी तरीके से ही है, 1 को ऐड करेंगे 1 के साथ, 2 को ऐड करेंगे 0 के साथ, 3 को ऐड करेंगे -2 के साथ, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देते हैं, 3 + -2 2 प्लस माइनस -2 3 प्लस माइनस -1 1 प्लस 0 3 + 0 1 + 2 2 प्लस माइनस -1। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 1 एंड 1 2, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 2 में से 2 गए 0, 3 + 0 3, 2 + 0 2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, 2 + 1 3, 3 में से 2 को हमने माइनस करना है, तो आ जाएगा 1, 1 + 0 1, 2 - 1 1। तो ये हमने जो है इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए थे कि 3 हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस गिवन है। यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट जो है इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 को प्लस करना है 2 के साथ, देन 2 को प्लस करना है 1 के साथ, देन 0 + 1 1 + 0 प्लस, ये हमारे पास वैसे की वैसे यहाँ नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगी मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 + 1 कितना होता है 3, 0 + 1 1, 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। नेक्स्ट हमारे पास 1 1 1, ये मैट्रिक्स इस तरीके से नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगी। 3 + 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 1 1 + 1 एंड 1 + 1। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 + 1 कितना होता है 4, 3 प्लस होता है 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है।